हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले के क्लासेस में डिस्कस किया था डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ओके, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी से मिलता जुलता टॉपिक, या यूँ कहें कि प्रीवियस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज उसी टॉपिक के अंतर्गत चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है हमारा डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि डेटाबेस के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि डेटाबेस आर द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ओके, और फिर हमने बारी बारी से वन बाय वन डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, और अब उसके बाद हम अब देखने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसी का एक टॉपिक जब C++ प्रोग्राम जब आप करेंगे तो वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत में आपको वहाँ पे मिलेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक। तो आप दोनों को अच्छे समझिएगा, ये डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन है, रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है। अब डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, बट मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड डेटा और फाइल्स, जो भी कहेंगे इसको। ओके, दैट ऑफर लॉट ऑफ फैसिलिटीज। मैंने कहा था कि डेटाबेस हमारे सिस्टम में जो है वो हमें बहुत सारे फैसिलिटीज को देता है, जैसे शेयरिंग था, सिक्योरिटी था, इनकंसिस्टेंसी को हटाता था, रिडंडेंसी को हटा रहा था। तो बहुत सारे फैसिलिटीज तो देता ही है हमारा डेटाबेस, लेकिन बट इट डू नॉट डिस्क्लोज सर्टेन डिटेल्स अबाउट द फाइल्स, बट यू कैन एक्सेस ओनली द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। जी, अब इसको समझते हैं। हमारा जो डेटाबेस है वो बहुत सारे फाइल्स को रखा है। अब बहुत सारा फाइल जो डेटाबेस में स्टोर है, क्या आप उसके बारे में हर चीज जानते हैं? क्या आपको सिस्टम हर कुछ देता है? तो कहते हैं नहीं। हमें डेटाबेस वही ऑफर करता है जो हमारे लिए एसेंशियल है, वो बहुत सारी चीजों को वो छुपा लेता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं। सपोज अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आप यूज करते हैं क्या ट्रांजैक्शंस के लिए पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो आप क्या करते हो? आप लॉगिन करते हो आईडी से, किसको ट्रांसफर करना है पैसा वो आप ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर कैसे किया वो आपको नहीं पता चलता, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, बस आपको दिखता है कि पैसा ट्रांसफर हो गया। वैसे ही अगर हम एग्जांपल लें एक कार का, तो अगर एक कार में ड्राइवर सीट पे अगर एक ड्राइवर बैठता है तो क्या उसे हर चीज की जानकारी होना जरूरी है? नहीं। हमें क्या मतलब है कि हमारे स्टीयरिंग व्हील सही चलना चाहिए, गियर का जो लीवर है वो सही चलना चाहिए, मीटर कंसोल हमें दिखता है। जब हमने फर्स्ट गियर पे अपने गाड़ी को स्टार्ट किया चलाना, तो हमें क्या पता इंजन में गियर कहाँ लगा? बस हमें मतलब था गियर मैंने लगा दिया, और हमें कार तो वही ऑफर कर रहा है कि आप बस गियर लगाइए, कहाँ लग रहा है इंजन में आपको, उससे आपको क्या पता? वो तो उसका इंजीनियर जानता है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर बहुत सारा फाइल है, तो बहुत सारा फाइल जो है आपको क्या करना है उस फाइल के अंतर्गत, वो आपको फैसिलिटी दिया गया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है प्रोग्रामर से जो उसको डिजाइन करता है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा कि यू कैन एक्सेस ओनली द एसेंशियल फीचर। सिर्फ आप एसेंशियल फीचर पे एक्सेस कर सकते हैं, ना कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो डबल क्लिक किया तो अंदर क्या हुआ होगा, सिस्टम कॉल हुए होंगे। अब सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो डिस्कस किया जाएगा कहीं मौका मिलेगा तो आपको उससे मतलब नहीं, आपको डबल क्लिक करने से मतलब था, आप कट कॉपी पेस्ट कर लिए, कहाँ हुआ उससे मतलब नहीं था, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ओके, नाउ अब डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लेवल हमारे पास है। तो बहुत सारे में से क्या 3 लेवल है।
इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और व्यू लेवल, जिसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे व्यू कह लें कि इंटरनल का एक और नाम फिजिकल है, कॉन्सेप्चुअल का नाम लॉजिकल है और व्यू का नाम एक्सटर्नल है। ठीक है, तो कहते हैं कि इंटरनल लेवल, ठीक है, इसका डिटेल्स जो है नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप उसको एक्सेस करेंगे क्योंकि कम समय में मुझे ज़्यादा कुछ बतलाना है यहाँ पर, तो आप सिर्फ समझिए अच्छे से। अब है इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल का एक डायग्राम से मैंने समझाया। यहाँ पर आप डायग्राम को देख पाएंगे और उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा फिजिकल लेवल, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल लेवल और ये मेरा व्यू लेवल। बस इसी को मैंने वहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाना चाहा है आप सभी को। ओके, तो आपको बता दूं कि फिजिकल लेवल जो होता है वो बहुत नियर अबाउट होता है फिजिकल स्टोरेज का। जी हाँ, मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरनल लेवल इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज। अब फिजिकल स्टोरेज क्या हो गया, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा मेमोरी कार्ड्स का, हार्ड डिस्क का। तो वैसे बहुत सारे डिवाइस जो स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल स्टोरेज। तो फिजिकल लेवल बहुत नजदीक रहता है, या यूं कहें कि फिजिकल लेवल इज नियरेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज, या इंटरनल लेवल इज नियरेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज, मतलब मेमोरी से। तो हम अगर हम इसको ऐसा कह दें कि ये मेरा है यहाँ पर हार्ड डिस्क, ये मेरा है यहाँ पर हार्ड डिस्क, या कोई भी डिस्क ड्राइव जहां पर आप स्टोर करना चाहते हैं वो उससे रिलेटेड होता है। मैं अंतिम में कंक्लूड कर दूंगा इसको। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या हुआ, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या हुआ, तो कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल जो होता है रिलेटेड वो प्रोग्राम से रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी कुछ आपको दिखता है सॉफ्टवेयर, उसे डिजाइन किया जाता है और उसे डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या प्रोग्रामर होता है, और प्रोग्रामर को ही पता होता है कि मैं क्या प्रोग्राम करूंगा जो यूजर को मिलने वाला है। मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्कस करता है कि व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, मतलब क्या डेटा। देखिए मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे टॉपिक में कि फिजिकल में हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, डेटा कैसे स्टोर किया गया है। तो कैसे, तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में से स्टोर किया गया है, जो कि आप फर्दर क्लासेस में इसको पढ़ पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल में क्या है कि व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, क्या डेटा स्टोर किया गया है, लेकिन वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में है। क्लियर। लेकिन व्यू लेवल का डिस्कशन कहता है कि इट इज related to the end user, वो यूजर से रखता है रिलेशन, या यूं कहें कि ये नजदीक होता है किसका, यूजर का। तो अब इसको हम समझते हैं यहां से। देखिए ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये व्यू लेवल से कर रहा है इंटरैक्ट, व्यू लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल से कर रहा है इंटरैक्ट, और कॉन्सेप्चुअल लेवल किससे कर रहा है आपका, फिजिकल लेवल से इंटरैक्ट। और ये कहां से रिलेशन, तो फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एकदम बेहतरीन एग्जांपल। स्टूडेंट्स हम लेते हैं एग्जांपल एक एटीएम यूज करते होंगे हम ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो सपोज कि अगर हम एक यूजर या आप सभी कोई यूजर, तो आप जाते हो, आप एटीएम में चले गए, आप एटीएम के पास जैसे ही गए तो आप कार्ड इंसर्ट किया आपने, तो कार्ड इंसर्ट करने के बाद पिन एंटर किया और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल आपके पास हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, कैश विड्रॉवल है, मिनी स्टेटमेंट है, पिन चेंज है, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम का एप्लीकेशन से मतलब रखते हैं, आपको सिर्फ एटीएम का एप्लीकेशन से ही मतलब रखना है। आपको क्या पता कि वो एटीएम में कि मिनी स्टेटमेंट कहां से लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल कहां पर आ रहा है, सॉरी मिनी स्टेटमेंट हो गया, कैश विड्रॉवल हो गया, पिन चेंज का ऑप्शन हो गया, वो कहां से आ रहा है, ये आपको नहीं पता।
ये किसे पता है? जिसने डिजाइन किया है। और जो डिजाइन करता है उसे पता होगा, मतलब यूजर को सिर्फ और सिर्फ मतलब है एप्लीकेशन से। जैसे आप लोग एप्लीकेशन यूज क्या करते हो? फेसबुक। तो फेसबुक पे आप सब कुछ करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, अपलोड करते हो वीडियो को, फोटो को। लेकिन आपको पता है कि ये अपलोड होता कैसे है इंटरनली? नहीं, क्योंकि हम सभी क्या हैं? यूजर हैं। वो किसे पता होगा? प्रोग्रामर को पता होगा। ओके, और वही तो है आपका कौन? कॉन्सेप्चुअल लेवल। मतलब अगर आप यूज करते हैं एटीएम को, तो आपके एटीएम की एप्लीकेशन से मतलब है, लेकिन एटीएम का जो एप्लीकेशन है वो आपके पास तभी अपीयर हो रहा है जब उसका डिजाइन किया गया, प्रोग्रामिंग डिजाइन करके दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट? जब तक डिजाइन नहीं करेगा तब तक आपका एप्लीकेशन नहीं होगा, और डिजाइन करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो यूज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज कि आपके पास कोई एप्लीकेशन अभी है, जैसे मान लो कि फेसबुक है, तो फेसबुक अगर डिजाइन किया गया होगा शुरुआत के दिनों में जावा पर, लेकिन जरूरी नहीं कि जावा पर डिजाइन किया गया वो जावा से ही होगा, उसे हम पाइथन पर भी डिजाइन कर सकते हैं। तो बाद में क्या किया गया कि पाइथन पर डिजाइन कर दिया गया, लेकिन एप्लीकेशन तो आपको फेसबुक आइकन तो सेम दिख रहा है, सारा कुछ सेम चल रहा है, लेकिन उसका प्रोग्रामिंग चेंज हो गया है। ले अब आते हैं उसके नीचे। हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम में क्या? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशन है। तो हम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिया, तो आखिर हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो स्टोर कहाँ होगा? हमने प्रोग्राम तो कर लिया, तो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? तो स्टोर कहाँ होगा? तो स्टोर होगा मेमोरी में। तो हमारे पास सिस्टम में अभी के लिए क्या है? आप जो यूज करते हैं सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो, क्या यूज करते हो वहाँ पे? हार्ड डिस्क यूज करते हो, या एसएसडी यूज करते हो, या मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। तो फिजिकल लेवल वहां से रखता है एक रिलेशन। क्या स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा या कुछ बातें रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे